हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज चला रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। और साथ ही साथ हम लोग एक करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम टेस्ट वाइज जो है 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 तक कवर कर लिया है करंट अफेयर्स को भी। तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से लेकर के 1981 तक चला था, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, ये भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, ये गलत है। इससे जो है मुख्यतः गेहूं और धान के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 68.8%। अगर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 31.2%। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, टिहरी परियोजना जो है ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर, ये करेक्ट है। नागार्जुन सागर परियोजना है, आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है, कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तिलैया परियोजना ये जो है बिहार में नहीं है, ये झारखंड में है, बराकर नदी पर, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तुलबुल परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पर, झेलम नदी पर। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलैया परियोजना झारखंड की परियोजना है, न कि बिहार की। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयना जो है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। बाकी जो मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। 5 नंबर है कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। ध्यान से पढ़िएगा, मुख्य तटीय सीमा आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता, इसी के बदले दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई, तो ये है 7516.6 किलोमीटर लगभग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। और सबसे बड़ा जो है तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात है। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दलहनी पौधे उगाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें जो क्या होता है, राइजोबियम एक जीवाणु होता है, ये जो है इनके जड़ों में होता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है कौन प्रदान करता है। तो उच्चतम पोषण स्तर जो है ये प्राप्त करता है सर्वाहारी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धारणीय कृषि, तो इसके बारे में जान लीजिए। धारणीय कृषि से तात्पर्य है ऐसी कृषि जिसमें मृदा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पाद को बनाए रखना। धारणीय कृषि में पर्यावरण को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टिल्ड वाटर है जो विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर है कि ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से जो है पुरस्कृत किया गया, इनमें से कौन शामिल नहीं है। ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैं आपने जो हम लोग का करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है आप सभी को उसमें मैंने कवर करवा दिया था। तो देखिए 7 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें कि मनोहर पर्रिकर को नहीं दिया गया। मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 2024 तक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर देखिए कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो यह अधिनियम जो है 1986 में लाया गया था और हाल ही में इसमें संशोधन किया गया है और इसे लागू किया गया है। याद रखिएगा, इसको 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं RPN सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सारे वीडियो का PDF आप निश्चिंत रहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ टेलीग्राम पर मैं सारे PDF दे दूंगा। हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो देखिए, उच्च शिक्षा हेतु योग्य छात्रों को ऋण में जो है 50,000 की जो है सब्सिडी प्रदान करने के लिए उद्देश्य से असम सरकार ने इसको शुरू किया है। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 19वां एशियाई खेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आप एक एक करके सभी कथन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसका आयोजन 2022 में चीन में किया जाएगा। सही है। इसके लिए चीन के राष्ट्रीय पक्षी को शुभंकर चुना गया है। ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है गलत है। इसके जो शुभंकर हैं वो हैं चेन चेन, लियन लियन और कॉन्ग कॉन्ग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखिए, ब्रू रियांग समझौता किन किन राज्यों के मध्य संपन्न कराया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको क्रम भी याद रखिएगा, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, लेकिन कि कोरोना के चलते इसको की टाल दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और मिलन जो है ये जब बहुराष्ट्रीय एक नौसैनिक अभ्यास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस व्यक्ति, संस्था या विभाग को प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है उत्तराखंड के आपदा सैन्य और प्रबंधन केंद्र को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर है कि जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखिएगा। और भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ है इसमें 51वां स्थान, 51, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, जीलैंडिया। ये जो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में है। और फ्रेंड्स, ये जो है न्यूजीलैंड का एक भूभाग का हिस्सा है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। कपास रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास को जो है क्या कहा जाता है? इसको एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कपास को जो है कहा जाता है श्वेत स्वर्ण, और ये जो है बीज से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, सही है। पंपास जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। और स्टेपी जो है ये यूरोप और एशिया में है। तो ये गलत है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, और गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। दिल्ली सुल्तान के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी और उन्हें नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त उसने घोड़े दागने, हुलिया लिखने और बाजार नियंत्रण प्रणाली आदि की शुरुआत की। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। मेसॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं किया था। इसकी खोज किसने किया था? ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड ने नहीं किया था, H.J. भाभा ने किया था। सही आंसर ऑप्शन डी। ठोस एरोसोल का उदाहरण है तो यह है धुआं। 29 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है?
तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना। बहुमत नहीं है तभी तो कोई विधेयक वहां गिर जाती है जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून या फिर कहिए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। मृत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड मृत घाटी जो है ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर कीजिए। आप कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप चाहें कि सोशल नेटवर्क कोई सा भी यूज कर रहे हो, फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, किसी ग्रुप में है, सभी जगह इसको आप शेयर कर सकते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो देखिए इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद आपको क्लियर विजिबल ना हो पा रहा हो। m इन्वर्स होता है, l का जो इसका पावर होता है कितना होता है 3 होता है, और t का जो होता है पावर ये -2 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो फ्रेंड पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और एक उष्ण मरुस्थल है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो ये बंधी होती है किस बंध के द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये है बोरोन, ध्यान रखिएगा। बोरोन थ्रोम्बिन का काम है। तो थ्रोम्बिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है और ये रक्त के जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है एथिलीन का, और एथिलीन जो है ये पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, और एकमात्र गैसीय हार्मोन भी है। नेक्स्ट देखिए, प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर नहीं, आपसे प्रीतिजर पूछा जा रहा है। तो प्रीतिजर जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। एकमात्र भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी, याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी, इनको 2018 का जो है प्रीतिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में संघ राज्यों के बीच संबंध वर्णित है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 42 नंबर देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया है हरियाणा सरकार ने, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो लद्दाख में टोटल 2 जिले हैं, कारगिल और लेह, याद रखिएगा कारगिल और लेह। नेक्स्ट देखिए, मनी ऐप MANI इसको किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए मनी ऐप जो है यह दृष्टिहीन भारतीय व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोटों के मूल जो उसका वैल्यू है उसकी पहचान के लिए RBI ने जारी किया है। तो सही है ऑप्शन ए RBI। 45 नंबर देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2020 का विषय थीम क्या है? यानी कि इसकी थीम क्या है? तो सही आंसर है इसका गांधी द राइटर्स राइटर। 46 नंबर देखिए कि वर्ष 2020 में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए वर्ष 2019 में जो है ब्रिक्स का आयोजन ब्राजील में किया गया है, और वर्ष 2020 में इसका आयोजन रूस में किया जाएगा, इसका 12वां सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए
मोटर वाहन समझौता जो है ये बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच संपन्न किया गया। इसके तहत जो है इन देशों के मध्य यात्री एवं कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में हाल ही में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे और ये भारत आने वाले 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति बने। तो सही आंसर हो जाएगा नमस्ते कार्यक्रम जो था ट्रंप कार्यक्रम, ये अहमदाबाद में सरदार मोटेरा स्टेडियम में, इसको सरदार पटेल जिसको कि मोटेरा कहा जाता है स्टेडियम, उसमें आयोजित किया गया था। अजय वारियर किन दो देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अजय वारियर जो है ये भारत तथा ब्रिटेन के बीच की संयुक्त सैन्य अभ्यास है और 2020 में यह अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य इंग्लैंड में संपन्न हुआ है। ये भी क्वेश्चन मैं आपसे करवा चुका हूँ करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। आदित्य योजना को हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य ने। बिहार सरकार ने इस वर्ष आदित्य योजना की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्वक बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। 52 नंबर देखिए, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। तो 52 का जो है सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, असम सरकार ने। चंद्रयान 2 को इसरो ने कब प्रक्षेपित किया था? तो इसरो ने चंद्रयान 2 को GSLV MK3 सैटेलाइट से इसको जो है लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा 22 जुलाई 2020 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 2019 को, माफ़ कीजिएगा 19 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन किया। ध्यान रखिएगा वर्ष 2019 के लिए राजा रवि वर्मा अवार्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसको सम्मानित किया गया इससे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा, ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, और कर्नाटक सरकार के द्वारा यह दिया जाने वाला पूरा अवार्ड है और इस वर्ष दिया गया है JS खंडेराव को। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो आज ही मैंने बताया है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, साइंस विथ वुमेन। 56 का सही आंसर जो है ऑप्शन वुमेन इन साइंस, माफ कीजिएगा वुमेन इन साइंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। विज्ञान जगत में महिलाएं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 3 मई के दिन मनाया जाता है। इंडिया ड्रोन महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। याद रखिएगा 58 का सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर कि लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली, लेखक कौन है इसके? तो इसके लेखक हैं अनुपम खेर, उन्हीं की जीवनी पर है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए कि श्री वल्लुपुतुर पलकोवा मिठाई जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, श्री वल्लीपुतुर पलकोवा मिठाई, ये किस राज्य का है? तो सही आंसर इसका तमिलनाडु का है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली में किलाए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में किलाए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। याद रखिएगा। बिहारी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार जो है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। किनको? याद रखिएगा, ये दिया गया है आईदान सिंह भाटी को। सुल्तान अजलन शाह कप 2019 का विजेता कौन देश रहा है? तो सुल्तान अजलन शाह जो है 2019 में इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था और इसमें कि दक्षिण कोरिया ने भारत को हराया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया विनर रहा था और भारत रनर रहा था। मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। बिहार के पहले फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 65 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
राजगीर में, याद रखिएगा कहाँ किया जाएगा, राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर कि किस राज्य ने 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीसेन पार्क स्थापित किया है, यानी कि लाइकेन पार्क। तो ये क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये जो है पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72,216 करोड़। नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ा करके कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी 24 सप्ताह, याद रखिएगा 24 सप्ताह। 69 नंबर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय वन मिलान कर लीजिए, आप पढ़ के सीधे मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ 69 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। 70 नंबर है कि भारत के नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह बताइए। तो देखिए नेपाल से कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं बिहार के, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 71 नंबर देखिए पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो पखुई जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर देखिए कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कर्मा जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, ये है लखनऊ में, याद रखिएगा लखनऊ में है। कोलकाता में जो है पुरातत्व संरक्षण विभाग है, नई दिल्ली में मौसम विज्ञान संस्थान तथा आयुर्विज्ञान संस्थान है और देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। तो सबको ध्यान रखिएगा। 74 नंबर देखिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किए गए थे। इसमें भूमि पर खेती करने वाले भूस्वामी होता था जो सरकार को भूमि कर देता था। 1792 में कर्नल रीड के द्वारा, 1792 में याद रखिएगा कर्नल रीड के द्वारा जो है मद्रास के 12 महल में इसे पहली बार लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई, निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए। इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होलकर। देखिए इंदौर के होलकर जो है वेलेस्ली की सहायक संधि में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा चंड प्रघोत। बाकी जो सारे हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। चंड प्रघोत जो थे ये अवंती नरेश थे जिसने जैन धर्म को स्वीकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो ये कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा कुषाण काल में। 79 नंबर है कि निम्न में से किस सरकार ने रोलिंग प्लान मॉडल को अपनाया था। तो ये अपनाया था किसने, इंपॉर्टेंट है 79 का बताइए। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये चलाए थे गुप्त शासक ने, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर देखिए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, समय बर्बाद हो जाएगा आपका, वैसे मैं पढ़ूंगा तो आप पढ़ लीजिए। सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन डी जो हो जाएगा। ये मुस्लिमों पर जो है लगाए जाने वाला भूमि कर नहीं था खराज, ये था हिंदुओं पर लगाए जाने वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। तो देखिए निकोलो कोंटी जो था ये इटली का निवासी था और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में ये विजयनगर आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, संगम वंश का। याद रखिएगा, संगम वंश 150 वर्ष तक जो है विजयनगर पर शासन किया था, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें सबसे कम समय तक, तो ये सुलभ वंश था। याद रखिएगा, इन्होंने मात्र 21 वर्ष तक शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो 84 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद जो था, ये 5 व्रतों में कौन कौन से हैं? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अमृषा और ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में किस जगह हुई थी? तो द्वितीय जैन संगति जो है ये बल्लभी, गुजरात में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो थे ये अकबर के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? बौद्ध धर्म के संबंध में जो है ये नियम और आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, विनय पिटक में। ध्यान रखिएगा, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। ध्यान रखिएगा। दारा सिकोह ने किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दारा सिकोह जो था ये शाहजहां के पुत्रों में सबसे ज़्यादा विद्वान था और इसने उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपनिषद का। और इसका नाम क्या रखा था? सिर अकबर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। इसने इसका नाम रखवाया था सिर अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। याद रखिएगा, कब हुई थी? 1948 में की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे होमी जहांगीर भाभा थे। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है किस नाम से? कोरोमंडल के नाम से। ठीक है, ये कोरोमंडल तट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता भी होगा। ये कहाँ है? ये है नैरोबी में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, केनिया के नैरोबी में है। 92 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 12 समुद्री मील। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? अभी हमने चर्चा किया था, ये कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो है ये किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का। अगर बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री का, तो विजय घाट है। इंदिरा गांधी का जो है शक्ति स्थल है और जवाहरलाल नेहरू का जो है वो शांति वन है। याद रखिएगा। 95 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पीला, मैजेंटा, पीकॉक और नीला। ध्यान रखिएगा। और प्राथमिक रंग अगर पूछा जाए तो लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग है। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये नहीं है। 97 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तेल राजधानी, ऑयल कैपिटल, ऑयल कैपिटल के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एबरडीन। याद रखिएगा, एबरडीन, एबरडीन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद आगे भी जान लीजिए इसके बारे में। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, न कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह से होती है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा 98 का जो है डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति का जो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि वह ना ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही शासन करता है। 100 नंबर देखिए कि किस प्रकार का जो है रिट, आप सभी जानते हैं कि 5 प्रकार के रिट जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत। तो बताना है कि किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परमादेश। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा परमादेश हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। टोटल हमने 100 प्रश्नों को कवर कर लिया। पुराना वीडियो जो है हमारा पिछला वीडियो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सबको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।